100 घर बने हैं, मैटरनिटी होम्स बने हैं, अस्पताल बने हैं, मसाजिद बनी हैं और वो सब हदीका कियानी जो है उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हुआ है। हदीका कियानी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हदीका कियानी साहिबा से हम बात करते हैं। हदीका कियानी साहिबा, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जमील? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैं आपके लिए एक वर्ड यूज जमील और हिना। जी 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 बिल्कुल ठीक है हम। आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस की अवेयरनेस दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। हदीका कियानी साहिबा, क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? थैंक यू, सोशल वर्क है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम भी आपकी तरह इस मुआशरे में अच्छाई फैलाने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। थैंक यू। आज के दिन के हवाले से ये कहूँगी कि बहुत वुमेंस डे जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट का दिन है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह हम बर्थडेज और मुख्तलिफ और त्यौहार भी मनाते हैं, इस तरह से अगर हम ख़वातीन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन को खुद को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, एवरी डे सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने आप को एक्नॉलेज करना से बियॉन्ड सोचना चाहिए जिंदगी के अंदर कि कौन हमारे से बालातर है और कौन नीचे है, ऊपर है, कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक इक्वालिटी की फॉर्म में पैदा किया है। हम सारी रूहें हैं और हम रूहों को जो है ना इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि जाहिर है वो एक मर्द और औरत की बॉडी के अंदर है, लेकिन है तो रूहें ही एट द एंड ऑफ द डे। जब रूह निकलती है तो सिर्फ एक बुत ही रह जाता है। तो इसलिए हमें उससे बियॉन्ड सोचना चाहिए, लेकिन औरत को इस लिहाज से अपने आप को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए और अपनी खुदी को पहचानना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का और आप क्यों इस दुनिया के अंदर आए हैं। जो ये मकसद पा लेता है उसको सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन करते हुए जो अमल आप कर सकते हैं ज़िंदगी में करें, क्योंकि ज़िंदगी की एक मखसूस सा एक टाइम है और इसमें किसी को अगले पल का भी नहीं पता। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर ये पा लेते हैं कि आपने क्या करना है और आप क्या है, तो आई थिंक ज़िंदगी की बहुत सारे मसाइल आपके वहीं पे हल हो जाते हैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने कि एक बामकसद ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। हदीका कियानी साहिबा, आप ख़वातीन के आज चूँकि आलमी दिन है तो वो ख़वातीन जो एक तो कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं इस मुआशरे की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? और वो ख़वातीन जो बेसिकली बहुत कुछ करना भी चाहती हैं लेकिन कहीं उनको इजाज़त नहीं मिलती, कहीं वो थोड़ा घबरा जाती हैं, कहीं वो थोड़ा अपने आप को कमज़ोर फील करती हैं, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपने आप को पहचानें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर रखा है। तो आपको सिर्फ उसको एक्नॉलेज करना है, आपको उसको सोचना है, उसके ऊपर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उठें बैठें और अपने आप को डिफ़ाइन करें, अपनी ज़िंदगी को ख़वातीन डिफ़ाइन करें, अपनी पसंद नापसंद और अपनी वैल्यूज़ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ना कि सोसाइटी के जो कि वो आपके लिए बना रहे हैं या जो लोग आपकी जजमेंट्स कर रहे हैं। आपने अगर लोगों की जजमेंट्स के लिहाज से अपनी ज़िंदगी को चलाना है तो ज़िंदगी का एक एक पल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में फोकस करें पॉजिटिविटी के ऊपर और खौफ को जो है वो फेस करें। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, फेस करना। हम किस चीज़ से मार खा रहे होते हैं ज़िंदगी में? औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, आजकल के किस चीज़ से खौफ ज़दा है? खौफ जो फियर है, बेसिकली फियर ऑफ द अननोन है कि किसी भी कोई चीज़ अभी
हुई नहीं है तो आप एंक्शस होना शुरू हो गए हैं। तो जिंदगी में इम्पोर्टेंट, और अगर पीस आपको लेना है जिंदगी में, अगर आपको अमन चाहिए तो आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना होगा, और आपको एंजाइटी से और डिप्रेशन से आप दूर चले जाएंगे अगर आप बिल्कुल। अपने पास्ट के बैगेजेस को लेके चल रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई, आप जिंदगी में इस पल के अंदर जिए जिसमें आप अभी इस वक्त हैं, उसमें अगर आप जीना सीख लेंगे तो आपके अंदर अमन आहिस्ता 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 आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बहुत बात खूबसूरत की बात, हदीका yes. साहिबा आपने कि ज़िंदगी के इस पल में रहना सीखें। फ्यूचर के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसकी बहुत फिक्र करते हैं, फिर अगर पास्ट का बैगेज हम साथ लेकर जाएंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। मलिया साहिबा, हदीका कियानी साहिबा से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि हदीका कियानी साहिबा, आपका माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट चल रहा है सैलाबज़दा इलाकों में, मैं यकीन करें कि आपने दिल जीत लिए हैं। जहां आपने 100 घरों का तोहफा दिया है और शायद 100 घरों का मजीद कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, और वहाँ पर हामला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जिस तरह मेटर्निटी बिल्कुल। होम्स आपने जिस स्पीड से वहाँ पर बनाए हैं, अब कहिएगा आपको कितनी मुश्किलात आई इस सारे सफ़र में, और मज़ीद कितना सफ़र ये भी रहता है? जमील, मेरे ख्याल में लाइफ के अंदर मुश्किलात तो अगर आप करना चाहें तो आपको घर बैठे हुए भी बहुत सेफ एनवायरनमेंट के अंदर भी आप कह सकते हैं मुझे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है मेरी जिंदगी। तो आपको अगर मुश्किलात का मतलब आपने कोई चीज़ सोची है और कोई आपने मुस्बत सोच रखी है, तो आप उसके बारे में फिर आपको यकीन होना चाहिए। यकीन किस पे होना चाहिए? अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए बेशक। कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी सोच डाली है कि आपने ये काम करना है, तो फिर कोई भी मुश्किल आ जाए। मेरी वालदा कहती थी, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बड़ा एक अच्छा शेर किसी का था, वो बोलती थी कि जब तुमने सोच ही लिया, इरादा मान लिया है, नीयत अच्छी है तुम्हारी, फिर तुम उस पर अमल करो। फिर तुमने फिर आने दो आंधियों और तूफानों को, जितने भी तूफान और आंधियां आनी है, अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा। जब तुम सोच में अगर अल्लाह ताला ने ये चीज डाल दी है कि तुमने मदद करनी है, तुमने बढ़ना है, तो तुमने इस बारे में नहीं सोचना कि कितने आगे मसाइल आएंगे। मसाइल तो आते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने के अंदर 100 हाउसेस बना लिए माशाअल्लाह। तहसील में, इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद बनाई, मैटरनिटी सेंटर, हमला औरतों का, वहाँ पे जो मैं सुनती थी जाके कि इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, उनकी अमवात हो जाती हैं, वहाँ पे उनके मसले मसाइल हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो रस्ते के अंदर, वो रेडियो में उनको लेके जा रहे होते हैं, तो बच्चे रस्ते में पैदा हो रहे होते हैं, कभी बच्चा मर रहा होता है, कभी हमला, कभी वो प्रेग्नेंट औरत मर जाती है, क्योंकि इतने खड्डों वाली एक दूर दराज इलाकों के अंदर वहाँ डिलीवरीज जाके करवाते हैं लोग। तो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। मैंने तो एक कतरा डाला है समंदर के अंदर, और इंशाल्लाह अब आगे 76 का इलाका है, कुंडी विलेज है, 200 हाउसेस मैं और इरादा बना रही हूँ, और अल्लाह ताला की तरफ से ये इरादा बना है, तो अल्लाह ताला वसीले बनाएगा और वो ये काम पूरा करवाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हदीका कियानी साहिबा, आप बहुत सारी खवातीन के लिए, बहुत सारे इनफैक्ट मर्दों के लिए भी रोल मॉडल हैं। आप एक नेकी कर रही हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि अब आप और घर बनाने का भी सोच रही हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे। इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक। हदीका कियानी साहिबा, जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, 100 घर माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं, मजीद की कंस्ट्रक्शन भी जारी है। मैं चाहूँगा आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए, वसीला राह एक कैंपेन है, और इसकी जो एनजीओ है अभी प्रोसेस के अंदर है, तो इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। अभी तो सिर्फ ये एक कैंपेन है जिसने 100 घर बनाए हैं तंबू में, तंबू तहसील, डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, इंटीरियर बलूचिस्तान, और अब 76 का इलाका कुंडी, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, उस विलेज को मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। उसमें मॉस्क बनेगी, उसमें स्कूल बनेगा इंशाल्लाह, उसमें ग्रोसरी स्टोर बनेगा, उसमें मैटरनिटी सेंटर बनेगा। सब कोशिश करेंगे कि हाँ, दस्तकारी बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने रोज़गार लॉन्ग लास्टिंग टर्म्स के ऊपर कर सकें। बिल्कुल और ठीक हो गया। इन घरों
घरों की स्पेक्स ये 14 बाय 16 के हाउस यूनिट्स हैं जिसमें 7 से 8 लोग उसमें आते हैं। अगर कुछ दो भाई हैं या 2 बहनों के घर हैं और उनके घर के हालात इस तरह से हैं, तो फिर हम लोगों ने उनको इस तरह से किया है कि 2 भाइयों के घर हमने आसपास बना दिए। इनकी अलॉटमेंट का जो बेसिकली मेजर्स हैं वो ये हैं कि जिसकी लैंड होगी उसी के सॉलिड घर बन सकेंगे, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर हम घर नहीं बना रहे। और ये पाकिस्तान आर्मी करके दे रही है, और मोस्टली मैं विडोज को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ ताकि विडोज को घर दिए जाएं। सही। और एक घर जो है अब 3.5 लाख, चूंकि इन्फ्लेशन हो चुकी भी है, मनी की वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो लगभग 3.5 लाख रुपए का एक हाउस यूनिट है, और इसमें टैक्स भी शामिल है, इसमें हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। सही। और वसीला राह में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? वसीला राह में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कंट्रीब्यूशन से ही ऑब्वियसली ये घर बनेंगे, तो हमें फंड्स ही चाहिए, जिसके जितनी जल्दी फंड्स हमें मिलेंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह हम अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। मैंने अपना बैंक अकाउंट जो है वो शेयर किया है अनवरी खानम के नाम से, और अगर इंटरनेशनल डोनर्स हमें मिलते हैं तो उनके लिए एक मैंने लिंक शेयर किया है gofundme.com/वसीला-ए-राह, gofundme.com/वसीला-ए-राह। तो जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई इंटरनेशनल लेवल पे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के लेवल पे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कतरा करके हमें ये 200 घर भी बनाने हैं। मेरा इरादा ये है कि मार्च में काम शुरू हुआ है, तो सितंबर तक इंशाल्लाह 6 मंथ्स के अंदर ये 200 हाउसेस कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊं। बाकी अल्लाह ताला ने दिखाना है और अल्लाह ताला नहीं करना। इंशाल्लाह, बेशक। आपके लिए हदीका कियानी साहिबा ढेरों दुआएं एंड गुड विशेस। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। आप बहुत नेक काम कर रही हैं, इंसानियत की फलाह का बेसिकली आप काम कर रही हैं। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं इन लोगों की मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रही हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली इस वक्त मौजूदा हालात में उनको किन किन परेशानियों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो मेरा तजर्बा वहाँ पे ऑन ग्राउंड जाके या लोगों से मुलाकात करके हुआ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है पीने का साफ पानी। पीने का साफ पानी जो है वो वहाँ पे मुयसर नहीं है, और मैं समझती हूँ कि पानी दुनिया की या कि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम तरीन एक आपका एक पहलू है, जो कि आप चाहते हैं कि एक साफ पानी आपको मिले। आपको साफ पानी नहीं मिलेगा तो आपकी सेहत भी खराब, बच्चों की जो है वो स्टमक अपसेट, प्रेग्नेंट औरतों के मसाइल, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मैंने उनके आईसाइट वीक देखी है, ऑलमोस्ट ब्लाइंड बच्चे देखे मैंने। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि प्रेगनेंसी में जो खवातीन के अंदर डेफिशिएंसीज और हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें अगर आपको पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा और एक खारा पानी मिलेगा और मैला मट्टी वाला पानी मिलेगा, उसको आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है, पानी मुयस्सर ही नहीं है साफ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि ये एक चीज है, एलिमेंट है जो वहाँ पे लैक कर रहा है। एजुकेशन तो फिर बाद में आ जाती है, सबसे पहले सेहत की बात आती है। तो जब आपके पास दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है तो फिर आप बाकी की चीजें तो बात की हैं। बाकी कीचड़ के घर थे, यानी मट्टी के घर थे जो कि बिल्कुल कीचड़ बन गए थे और कीचड़ में बह गए थे ये सैलाब की वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान का एक प्रेसिडेंस या पैटर्न फ्लड्स का ये है कि वहां पे जब पानी आता है तो वो स्कैटर हो जाता है, वो फैल जाता है हर जगह के ऊपर। तो वो क्योंकि वास्ट है बलूचिस्तान, केपीके में जब आता है, जब 2010 में मैंने 255 घर बनाए थे, तो वहां पे फ्लैश फ्लड आता है, वहां पे एकदम आता है, वो क्योंकि पहाड़ों से आता है पानी, तो वो एकदम से फ्लैश फ्लड उसको कहते हैं। यहाँ पे चूंकि वास्ट एरिया, इसलिए इस फ्लड को जो है ना ये एक वास्ट लेवल के ऊपर स्कैटर करता है, तो यहाँ पे मट्टी के घर जो है वो सारे के सारे कीचड़ बन जाते हैं। तो अब जिस गाँव को मैंने अडॉप्ट किया है या पहले तंबू को अडॉप्ट किया था, तो वहां पे उन्हीं घरों को हम लोगों ने बनाया जो बिल्कुल डिमोलिश हो गए थे, बिल्कुल यानी कि जर्रा बन गए थे। तो अब जो ये वाला विलेज, कुंडी विलेज, ये बिल्कुल बह चुका है। तो इसको हमने इंशाल्लाह अब आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह इसको हम रीबिल्ड करेंगे। इंशाल्लाह।